अंदाजे पेश करेंगे, डीसी को अंदाजा नहीं होगा। अगर मानसरे का अमन बहाल करना है तो उस अमन के लिए आपने डीसी बनना है, पर्सनल नहीं होना। ये मेरे साथ पर्सनल हो गया है, ये डीसी मेरे साथ पर्सनल हो गया है। डीसी साहब, मैं आपका बाप नहीं जानता, आपका दादा नहीं जानता, आप क्यों दुश्मनी पे उतर आए हो? मैं चेनोट में गिरफ्तार हुआ तो जैसे ही वो पुलिस वाले आए उन्होंने सलाम किया और कहा सर आप हमारे साथ जाओगे। मैं खाना खा रहा था तो मैंने कहा खाना खा लो, खा लो। मैं जब उठा तो मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा। उसने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। मैं अपनी गाड़ी में गया और वहाँ उन्होंने थाने में मेरे लिए बिस्तर का इंतजाम किया। मैं अटक में गया तो वहाँ भी मैं दोस्त के यहाँ खाना खा रहा था तो उन्होंने कहा जी आप अरेस्टेड हैं। मैंने कहा मैं रात दोस्त के घर में रहूंगा, तुम बाहर नफी लगाओ, फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ूंगा, बयान करूंगा, उसके बाद यहाँ नाश्ता करके जाऊंगा। अल्लाह की कसम में वहाँ रात रहा, सुबह मुझे ले गए इकराम एहतराम से, लेकिन ये इकराम एहतराम मेरा मानसरे में नहीं हुआ। कौन सा तशद्दुद है जो नहीं किया गया? मुझे मेरे गनर ने बताया कि आपका दांत टूट गया। मुझे बहुत अफसोस आया इस बात पर। ठीक है मैं बूढ़ा हूँ, मैं शुगर का मरीज हूँ, लेकिन दांत तोड़ने का इख्तियार आपको किसने दिया? इसका माना ये कि तुम मुक्काबाजी हमने हमारे लिए सीखा। मैं आंखों का लाहे का था तो मैंने जिना अस्पताल कराची से अपने लिए इलाज किया, ऑपरेशन किया और लेंस डाले। मेरी ये आंख, उसके लेंस आज मजरूह हो गए हैं और यहाँ मेरी नजर कमजोर हो गई है। इतने नीचे क्यों आते हो? इतने नीचे क्यों आते हो? मैं अपने तशद्दुद का फैसला मानसरे के अवाम पे छोड़ता हूँ। आप बदला लोगे या नहीं लोगे? दोनों हाथ बुलंद करो, दोनों हाथ बुलंद करो। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं लाहे अमल का ऐलान करूँगा इंशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग मेरे साथ कब तक जाना चाहते हैं मैं उनसे माजरत करना चाहता हूँ। आज मैं यही मुंतशिर करता हूँ मजमे को। आपका शुक्रिया, अपने यहाँ चले जाओ और ये अपने जबान पे ले जाओ कि मानसरे का डीसी वो इंसान पसंद नहीं है, वो जालिम है, वो जालिम है, वो जालिम है। ऐसे लोग